नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशी और आप देख रहे हैं अखंड आवाज न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इस शुभ अवसर पर हमारी अखंड आवाज न्यूज की टीम ने भारत में एवं विदेश में रहने वाली महिलाओं से आज के दिन की जानकारी ली, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भारतीय स्त्री शक्ति संगठन की मध्य प्रदेश की अध्यक्ष श्रीमती किरण शर्मा का शुभकामना संदेश दिया। वैसे ही सामाजिक सोशल वर्कर भी ध्वनि शिवांग भट्ट दुबई, शारजाह कविता बहन दुबे, महिला सामाजिक अग्रणी व विश्व हिंदू परिषद अधिकारी पदाधिकारी सूरत शहर शिक्षिका व सामाजिक महिला अग्रणी श्री मिसा बहन केरू भाई, उपाध्यक्ष महुआ उषा बहन, पूर्व रिटायर्ड तहसील विकास अधिकारी बनासकांठा जिला पालनपुर गुजरात, लेखिका कवि श्री नूतन राय, नाला सोपारा मुंबई महाराष्ट्र लेखिका व सामाजिक महिला अग्रणी सोशल वर्कर श्री दीप्ति बहन डांगे मुंबई, लेखिका शिक्षिका एवं सामाजिक महिला अग्रणी सोशल वर्कर श्री सुनीता कुमारी पूर्णिया बिहार से दी महिला दिवस पर शुभेच्छा संदेश। चलो देखते हैं, देखिए हमारे संवाददाता चंद्रकांत सी पुजारी की ये खास रिपोर्ट। शुभ नाम નિશાબેન બેન, તમે શું કરો છો? હું ટીચર છું. આજે મહિલા દિવસ છે. આ મહિલા દિવસના દિવસે તમે દેશની મહિલાઓને, સમાજની મહિલાઓને, ગામની મહિલાઓને, સ્કૂલમાં ભણનારી મહિલાઓને, ગૃહિણી મહિલાઓને, નોકરી કરનારી મહિલાઓને તમે શું સંદેશો આપશો? આજના સમયમાં આપણે સ્ત્રી સશક્તિકરણની વાતો કરતા હોઈએ તો આ દિવસનું મહત્ત્વ ખૂબ વધી જાય છે મારા ખ્યાલથી તો. અને બીજું કે ભણવું ગણવું અને સૌથી મહત્ત્વની વસ્તુ આજના સમયમાં છે, આપણે કહીએ કે પુરુષની સરખામણીમાં સ્ત્રી હોવી જોઈએ, તો એ છે કે ફાઇનાન્શિયલી પણ ખૂબ કેપેબલ થવી જોઈએ, પોતાના પગભર થવી જોઈએ કે કાલે ઉઠીને સમાજમાં પોતાનું સારું એવું સ્થાન બનાવી શકે. એના માટે શું શું જરૂરી મહિલાઓએ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી બાબતો હોય છે? ધ્યાનમાં તો પ્રથમ તો સારું ભણતર હોવું જોઈએ, સારા સંસ્કારો હોવા જોઈએ, અને સંસ્કારો અને ભણતર સાથે જીવનમાં આગળ વધવું જોઈએ, તો સારી રીતે જીવનમાં આગળ વધી શકે એવું મને લાગે છે. મહિલા દિવસ આજે તમે કઈ રીતના સેલિબ્રેટ કરશો? હું પ્રયત્ન કરું કે કોઈ સારી એવી મને એવું લાગે કે જેનાથી મને પ્રેરણા મળી છે. સૌ પ્રથમ તો એવા મહિલાઓને પ્રથમ તો મેસેજ કરું છું અને વિશ કરું છું એમને કે ભાઈ વુમન્સ ડેની શુભેચ્છાઓ. અને એ સિવાય ઘરમાં કંઈક પ્લાન્ટેશન નવું કે કંઈક નવું જે એવું લાગે તમને કે આજ દિવસ મારી યાદગીરી માટે કરતી હોઉં છું. ધન્યવાદ. नमस्ते, मैं दीप्ति डांगे लेखिका मुंबई से आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा आज महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की होती है। महिला सशक्तिकरण को ही बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल वीमेन डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस दिन दुनिया भर की महिलाओं के किए गए कार्यों को अलग अलग क्षेत्र में याद किया जाता है और हर साल एक थीम का चयन किया जाता है और उसको पूर्ण करने का प्रयास किया जाता है। इस साल की थीम है एम्ब्रेस इक्विटी यानी कि समानता को गले लगाओ। भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले समाज में फैली रूढ़िवादी सोच और कुरीतियों को खत्म करना होगा, जैसे कि दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, महिलाओं में घरेलू हिंसा, असमानता, अशिक्षा इत्यादि। इन भ्रांतियों को खत्म करने के सबसे प्रभावशाली उपाय है स्त्री और पुरुष के बीच का भेदभाव खत्म करना, जिसके कारण महिलाओं पर सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक दबाव पुरुषों से अधिक होता है और उन्हें पराया धन समझकर उन्हें शिक्षा से वंचित कर दिया जाता है या ध्यान नहीं दिया जाता है, जो समाज और देश के विकास में बहुत बड़ी बाधा है और इन सभी कुरीतियों का एक मुख्य कारण भी है। शिक्षा इसका सबसे अच्छा उपाय है। मराठी में एक कहावत है, मुलगी शिकली प्रगति झाली, मतलब लड़की शिक्षित होगी तो प्रगति होगी। जब नारी पढ़ेगी, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होगी, आत्मनिर्भर होगी, तो वो देश और समाज के हित में कार्य कर सकेगी और अपना योगदान दे सकेगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, लोगों को जगाना है तो महिलाओं को जागृत करना जरूरी होगा।
महिला जब कदम बढ़ाएगी तो परिवार बढ़ेगा, गांव बढ़ेगा और राष्ट्र का विकास होगा। हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण और समानता बढ़ाने के लिए बहुत से कार्यक्रम चला रही है, जिसके कारण महिलाओं का स्तर ऊंचा हुआ है, समाज की सोच में बदलाव आया है और लोगों में जागरूकता आई है। लेकिन महिला सशक्तिकरण तभी पूरी तरह से संभव है जब परिवार और समाज के अंदर महिला और पुरुष के बीच में भेदभाव खत्म हो, और यह तभी संभव है जब दोनों को समान अवसर मिले और जो महिला है उनको भी पुरुषों की तरह सामाजिक, मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होने का मौका मिले और समान अवसर मिले। तभी सही मायनों में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाना सार्थक होगा और यह सिर्फ रस्म अदायगी नहीं रह जाएगी। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सर्वप्रथम सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वर्तमान में महिलाओं की स्थिति की बात करें तो 4 स्तरों पे हम बात कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो वैश्विक स्तर पर भारत की जो देन है वो है कुटुंब व्यवस्था, और कुटुंब व्यवस्था की धुरी है महिला। तो भारतीय महिला की इसमें महती भूमिका स्पष्ट झलकती है। राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो पूरे देश की प्रथम नागरिक आज महामहिम राष्ट्रपति के पद पर द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो सभी महिलाओं का गौरव बढ़ा रही हैं। तो महिलाएं आज सशक्त रूप में उभरी हैं। भारत में महिलाओं की स्थिति सशक्त कही जा सकती है। लेकिन एक निवेदन करना चाहूंगी कि महिलाएं आधुनिक विचारों को सराहें, आधुनिकता से सरोकार भी रखें, लेकिन हमारे मूल स्वरूप को न छोड़ें, क्योंकि भारतीय महिलाओं की पूरे विश्व में एक अलग ही प्रकार की छवि है और भारतीय महिला को बड़े ही सम्मान की दृष्टि से पूरे विश्व में देखा जाता है। तो हम हमारी छवि को बरकरार रखें, चाहे हम विचारों से मात्र शक्ति या मध्य प्रदेश की महिलाएं निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगी और सफलता के नए झंडे गाड़ेंगी। अंत में हम हमारे जिले की बात करें तो जिले में महिलाएं वैसे शुरू से ही निर्णय लेने में सशक्त रही हैं और उनकी अच्छी स्थिति रही है। चाहे साक्षर वो कम रही हो, लेकिन फिर भी मजबूत स्थिति में यहाँ की महिलाएं रही हैं। और यही कारण है कि झाबुआ जिले में 2 बार पद्मश्री जैसे राष्ट्रीय अलंकरण से यहाँ की बहनों को सम्मानित किया गया। पहले भूरीबाई पद्मश्री से अलंकृत हुई और अभी हाल ही में शांतिबेन परमार, उन्हें भी यह उत्कृष्ट पुरस्कार प्रदान किया गया है, सम्मानित किया गया है इससे। तो जिले में भी स्थिति हमारी बहुत अच्छी है। अंत में मैं सभी बहनों को पुनः अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। आपका नाम? किरण शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय स्त्री शक्ति। नमस्कार, मैं कवित्री नूतन राय महाराष्ट्र से आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज महिला दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सभी के सामने अपनी स्वरचित व मौलिक रचना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मैंने इस रचना द्वारा महिलाओं के जीवन पे प्रकाश डालने का प्रयास किया है। युग बदला पर ना बदली, युग बदला पर ना बदली नारी की करुण कहानी, युग बदला पर ना बदली नारी की करुण कहानी। आंचल में है ममता, आंचल में है ममता और आंखों में नीर का पानी, आंचल में है ममता और आंखों में नीर का पानी। पीर अजब उठती है मन में, पीर अजब उठती है मन में, किसने ये रीत बनाई, ससुराल मायका दोनों में क्यों कहते लोग पराई, ससुराल मायका दोनों में क्यों कहते लोग पराई। माँ बाप के मान पे आँच न आए, माँ बाप के मान पे आँच न आए, चुपचाप ये दुख सहती है, माँ बाप के मान पे आँच न आए, चुपचाप ये दुख सहती है। दहेज लोभियों के घर में
अक्सर जिंदा जलती है, दहेज लोभियों के घर में अक्सर जिंदा जलती है। नारी बिना नहीं हो सकता, नारी बिना नहीं हो सकता है सृजन जगत का, नारी बिना नहीं हो सकता है सृजन जगत का। क्यों इस जग में फिर आधा आधा अस्तित्व उसी का, फिर क्यों इस जगत में आधा आधा अस्तित्व उसी का। कहीं पर आए घर से आई, कहीं पर आया धन कहते, कहीं पर आई घर से आई, कहीं पर आया धन कहते। जीवन अक्सर बीते उसका दुख दर्द पीड़ा सहते, जीवन अक्सर बीते उसका दुख दर्द पीड़ा सहते। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं नूतन राय महाराष्ट्र से आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। 1908 से प्रतिवर्ष 8 मार्च को बड़ी धूमधाम से पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आज भारत में तो जगह जगह महिला दिवस बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और महिलाओं को सम्मानित भी किया जाता है। आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस के महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में मेरा भारत की सभी महिलाओं को एक संदेश है कि आप अपने अधिकार और अपने संस्कारों को समझते हुए, अपनी भारतीय संस्कृतियों का मान रखते हुए जीवन के पथ पर अग्रसर रहें, आगे बढ़ें। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि आज भारत में, क्या पूरे विश्व में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जिसमें महिलाएं प्रतिभागी न हों। यहाँ तक कि अपनी गृहस्थी का बोझ उठाने के लिए महिलाएं आज ऑटो रिक्शा तक चलाने लगी हैं। तो बड़ी प्रसन्नता होती है कि महिलाएं जो है अब किसी के ऊपर आश्रित नहीं हैं, वो अपना जीवन स्वयं चला सकती हैं। और सभी महिलाओं को अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए और बढ़ भी रही हैं। महिलाओं को अपने अधिकारों को समझना चाहिए। सभी महिलाओं को मेरी तरफ से महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय श्री राम। मैं कविता दुबे, एक सामाजिक कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद सूरत महानगर उपाध्यक्षा। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी देश की बेटियाँ, देश की माताएँ, देश की बहनें सभी सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। महिला दिवस पे पूरे देश की माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएँ। आप सभी पूरे विश्व में, पूरे देश में अपने शक्ति का परचम लहराएं और इस भारत देश की बेटियां पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रही हैं। यह देश हमेशा से नारी शक्ति प्रधानता का देश रहा है। भारत भूमि सीता माता, माता अनुसुईया, माता द्रौपदी, माता अहिल्याबाई, महारानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना, जिनका खाली नाम लेते ही शरीर के अंदर एक नए रक्त संचालित हो जाती है, ऐसे पुत्रियों को भारत भूमि ने जन्म दिया है। हमें स्वाभिमान होना चाहिए कि हम इस भारत भूमि की बेटी हैं। मैं अपने देश की सभी बेटियों से ये निवेदन करना चाहूँगी कि आप शिक्षा के किसी भी स्तर पे हों, शिक्षा के किसी भी केंद्र पे हों, किसी भी उच्च पद पे हों, किसी भी दायित्व पे हों, परंतु सबसे पहले हमारा आत्मसम्मान, हमारी सुरक्षा, हमारा स्वाभिमान सबसे उच्च, सबसे पहले आता है। हम सर्वप्रथम अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, अपने आत्मसम्मान का ध्यान रखें, अपनी सामाजिक मर्यादा का पालन करें। हमारी कोई भी शिक्षा, कोई भी उपाधि, कोई भी पदवी हमारे स्वाभिमान, हमारे आत्मसम्मान से ऊंचा नहीं हो सकता, हमारी निजी सुरक्षा से ऊंचा नहीं हो सकता, हमारे परिवार के सम्मान से ऊंचा नहीं हो सकता। हम सही मायने में तभी एक शिक्षित महिला बन सकती हैं जब हम शिक्षा के साथ साथ संस्कार, नैतिक मूल्यों का पालन, परिवार के सम्मान का पालन
अपने सामाजिक मर्यादा का पालन कर सकें, और हमें अवश्य ही करना चाहिए। हमारे अंदर शिक्षा तभी पूर्ण मानी जाती है जब शिक्षा के साथ साथ संस्कार हो, नैतिक जीवन जीने का गुण हो, एक अच्छे नागरिक का। नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम। महिला दिवस पे मैं कविता दुबे आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद सूरत महानगर लिंगायत भाग की उपाध्यक्षा हूँ। हमें गर्व है कि हमने इस भारत की भूमि पर जन्म लिया है और इस भारत भूमि की बेटी हूँ। और मैं सभी माताओं, बहनों और बेटियों से कहना चाहूँगी कि आप सब सुरक्षित रहें, शिक्षा के स्तरों पे अपना एक परचम लहराएं। ये मंगल कामनाएं हमेशा आप सबके साथ रहेंगी। परंतु आप सब शिक्षा के साथ साथ अपने समाज, अपने परिवार, अपने देश का भी मान सम्मान का ध्यान रखें। कोई भी शिक्षा, कोई भी उपाधि हमारे सुरक्षा और स्वाभिमान, हमारे सम्मान से ऊंचा नहीं हो सकता। हमें अपने शिक्षा के साथ साथ में, अपने उपाधियों के साथ साथ में अपने समाज की सुरक्षा, अपने परिवार की मर्यादा और अपने देश के सम्मान की भी रक्षा करनी है। यह बात हमेशा अपने ध्यान में हमें रखना चाहिए। हमारी पहचान ही यही है भारत देश की बेटी की, कि जितनी वो शक्तिशाली होती हैं उतनी विवेकशील भी होती हैं और उतनी सहनशील भी होती हैं। तो हमें अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लिए कार्य करते हुए अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान देना है। आजकल जो विधर्मियों द्वारा हमारी बच्चियों को शिक्षा संस्थानों में, जहाँ पे काम, नौकरियाँ और सर्विस कर रही हैं, वहाँ भी जिस तरीके से उनकी नज़र बच्चियों के ऊपर एक षड्यंत्रकारी दृष्टि डाल के वो लोग बैठे रहते हैं, आप सब इनसे सजग रहें, सावधान रहें। बस आप सबसे मैं यही आशा करती हूँ, हमारी देश की सभी बेटियों को, सभी बहनों को, सभी माताओं को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। તમારું શુભ નામ? મારું નામ ખુશી રૂપેશ કુમાર ઉપાધ્યાય છે. આજે 8 માર્ચ છે, વિશ્વ મહિલા દિવસ, તમને ખબર જ હશે. યસ. આજના દિવસે તમે તમારી બહેનપણી હોય છે, સહેલી, તમારા સમાજની જે તમારી સાથે રહેનારી મહિલા હોય, તેને તમે શું સંદેશો આજે આપશો? First of all, happy Holi and happy Women's Day to everyone. I hope that first of all, the respect women need in this world you give today, and from now you give equal chance to women to stand up for themselves and be independent. And to all the women, I want to say that cherish every moment, cherish every opportunity that you have, and be independent so that you don't depend on any man and you can stand up for yourself. Again, happy Holi and happy Women's Day. खुशी बहन, आप कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? I have done bachelor in pharmacy and now I am going to pursue my master's in regulatory affairs in Toronto. धन्यवाद। दिवस के अवसर पर हमारे साथ है लेखिका सुनीता कुमारी। वो आज महिला दिवस के बारे में सभी महिलाओं से कुछ कहना चाहती है। तो सुनीता जी, आप क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं महिला दिवस के शुभ अवसर पर सभी महिलाओं को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। साथ ही होली की भी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मेरे चेहरे पे होली के रंग लगे हुए हैं। मैं महिलाओं से यह कहना चाहती हूँ कि हमारे देश में जो हमेशा से महिलाओं की स्थिति रही है वो दयनीय रही है। इसका कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण महिलाओं की मजबूरी है, और यह मजबूरी तभी दूर हो सकती है जब एक महिला दूसरे महिला का साथ देगी। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि एक ही परिवार में बहू के साथ अन्याय हो रहा है तो सास साथ नहीं देती, और सास के साथ अन्याय हो रहा है तो बाकी के लोग साथ नहीं देते, बहू भी प्रताड़ित होती है, सास भी प्रताड़ित होती है। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हम महिलाएं एक दूसरे के दुख और दर्द को नहीं समझती हैं, जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा पुरुष उठा लेते हैं और महिलाओं की स्थिति कमज़ोर बनी रह जाती है। तो
मैं यही कहना चाहती हूँ कि सारी महिलाएं एक दूसरे महिलाओं का साथ देने लगेंगी तो निश्चित ही महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा। साथ ही मैं लड़कियों से कहना चाहती हूँ कि पढ़ लिख करके अपने भविष्य को सुरक्षित करें और जो भी पिछली पीढ़ी में महिलाओं के साथ होता आ रहा है वो अपने साथ ना होने दें। वो अपने अधिकार को समझें, महिलाओं के कानून को समझें और अच्छा से अच्छा कर महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास करें। एक बार फिर महिला दिवस के अवसर पर सभी महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएं। 8 मार्च विश्व महिला दिवस, ऐसा दिन जब पूरी दुनिया में नारी के हर रूप को सराहा जाता है, नारी के हर रूप को सेलिब्रेट किया जाता है। वुमेन एम्पावरमेंट, वो रूप चाहे फिर वो माँ हो, बेटी हो, बहू हो, सास हो, मामी हो, मासी हो या चाची हो, या फिर वो किसी भी कंपनी की CEO हो, किसी कंपनी की एम्प्लॉय हो, शिक्षक हो, आपके घर का आंगन साफ करने वाली महिला सफाई कर्मचारी भी हो सकती है, किसी स्कूल के प्रिंसिपल हो। हर नारी के हर रूप को सराहने का दिन मतलब 8 मार्च विश्व महिला दिवस। सो मैं ध्वनि जोशी भट्ट आप सबको दुबई शारजा से महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हमारे देश की, पूरी दुनिया की सारी महिलाएं आगे बढ़े और सुरक्षित रहे, इसी भावना के साथ। धन्यवाद। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए अखंड आवाज न्यूज। नमस्कार।